पिछले 15 दिन में लगभग तीसरी बार आज कांग्रेस की इस तरह की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें बहुत वरिष्ठ, हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, जो दिल्ली में मौजूद थे, उन्होंने हिस्सा लिया। आपको मालूम है, आपकी जानकारी में है कि जब पिछली बैठकें हुई पहलगाम के तुरंत बाद और फिर जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तब पूरा कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन सरकार को दिया। तो विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था, देश की जनता सरकार के साथ खड़ी थी, देश का मीडिया तो सरकार के साथ खड़ा ही रहता है। लेकिन सरकार बैठ गई। इस बात की चिंता आज सबने उठाई कि किस दबाव में सरकार बैठी, क्यों सीजफायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सबसे पहले की गई, क्यों सौदा, व्यापार, इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि देश की संप्रभुता का सवाल था, देश की सुरक्षा का सवाल था। देश की संप्रभुता और सुरक्षा के बीच सौदा और व्यापार नहीं आ सकता। हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने ये सवाल उठाए। थोड़ी देर में हम आपको ये प्रस्ताव भी आपके सामने रखेंगे। और न केवल कश्मीर के मामले में मध्यस्थता की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने की बात की, प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक तराजू में तोलने की बात की। मोदी जी को स्वीकार हो सकता, हमें स्वीकार नहीं है। हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम नहीं मानते इस बात को। यह कैसे हुआ और यह स्वीकार कैसे किया प्रधानमंत्री ने और देश की सरकार ने? अमेरिका की भूमि से, अमेरिका की धरती से डोनाल्ड ट्रंप घोषित करते हैं सीज फायर कि उन्होंने करवाया। जैसा कि जयराम जी अभी बता रहे थे, सऊदी अरेबिया की धरती से करते हैं, जमीन से करते हैं, हवा से भी करते हैं, हवाई जहाज में बैठकर भी यही टिप्पणी कर रहे हैं कि साहब मैंने कराया। सवाल उठाए गए आज की कांग्रेस की जो इस बैठक में भी कि चुप्पी क्यों है। सरकार के वरिष्ठतम जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, एक शब्द इसके बारे में नहीं बोले। विदेश मंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। तो यह चिंता इस देश की बढ़ जाती है कि यह निर्णय ले कौन रहा है इस देश की सुरक्षा के बारे में। आज तक ये पहले कभी इस तरह से नहीं हुआ कि सीजफायर की घोषणा कहीं विदेश से कोई और तीसरा देश कर रहा हो। ये सवाल तमाम नेताओं, ये सवाल जनता के मन में, ये सवाल देश भर के मन में है। इसलिए इस सवाल पर चर्चा होना बहुत जायज था। जो खंडन की आवश्यकता थी, और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास समय नहीं था, अपना भाषण जब उन्होंने राष्ट्र के नाम पे दिया, उनके पास 15, 20, 25 मिनट थे जिसमें वो एक लाइन खंडन की डाल सकते थे। और यह आवश्यक होता है इस देश की संप्रभुता के लिए। एक 75 साल का इतिहास आजाद स्वतंत्र भारत का, जिसमें अनेक सरकारें आई, कांग्रेस की थी, भाजपा की थी, जनता पार्टी थी, कभी किसी के राजकाल में ऐसा नहीं हुआ। तो इसका खंडन होना बहुत आवश्यक था। और हैरानी की बात है कि विपक्ष इस देश की चिंता को आवाज दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार में यह चिंता नहीं दिखती। पुंछ में जो निर्दोष नागरिक मारे गए, जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इस दौरान उन सबको श्रद्धांजलि दी गई। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा कि क्या पहलगाम आतंकी हमले के लिए जो जिम्मेदार आतंकवादी थे, हमने कोई शर्त रखी है? क्या हम उनको वापस लाने के लिए कोई मियाद फिक्स की है? क्या सीजफायर की जो शर्तें हैं उसमें यह शामिल है या नहीं है? यह स्पष्ट तरीके से देश को जानना जरूरी है। क्यों, कहां गए वो लोग? उनके नाम आपने पब्लिक सार्वजनिक किए, उनकी फोटोग्राफ्स आपने सार्वजनिक की, लेकिन यह सार्वजनिक नहीं किया कि सीजफायर की घोषणा से पहले आपने पाकिस्तान के सामने यह शर्त रखी थी कि भैया इस दिन तक आपको ये 5 लोगों को हिंदुस्तान के हवाले करना है।
और जो आतंकवादियों के नाम हम सब जानते हैं जो पाकिस्तान में हैं, क्या उनके बारे में कोई निर्णय हुआ, कोई शर्त रखी गई कि उन्हें भी सुपुर्द किया जाएगा, भारत को फला दिन इतने दिनों में सुपुर्द किया जाएगा, ताकि हम अपने हिसाब से कानूनी कार्रवाई उन पर कर सकें? ऐसी कोई स्पष्टता आज नहीं है। सीजफायर की शर्तों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सोर्सेस चला चला के आप लोग भी थक गए और देश भी थक गया सुन सुनकर। एस जयशंकर में एस कोई सोर्सेस नहीं होता, वो खुद आकर बोले ना। हम यही मांग करते हैं सरकार से कि बहुत गंभीर विषय है, ये सोर्सेस पर नहीं छोड़ सकते। एस साइलेंट होता है, ये सोर्सेस पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो आप कृपया करके बताइए कि सीजफायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप जी के माध्यम से क्यों हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति जी के यहां से? आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि सीजफायर की शर्तें क्या थी। आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि पहलगाम के आतंकवादी कब भारत को सौंपे जाएंगे, क्या ये सीजफायर की शर्तों में शामिल था? आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि जो बाकी आतंकवादी हैं जिनके नाम पूरा विश्व जानता है और पूरा विश्व यह भी जानता है कि वो पाकिस्तान की शरण में हैं, क्या उन्हें भारत को सुपुर्द किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा? ये तमाम सवालों के जवाब आवश्यक थे। जयराम जी ने अभी कहा कि आने वाले दिनों के कदम, तो एक तो जयराम जी ने बताया कि परसों राहुल जी आपसे मुखातिब होंगे। दूसरा, पूरे देश में अलग अलग शहरों में जय हिंद रैलियां निकाली जाएंगी, जिसमें सभाएं होंगी, जिसके बारे में जयराम जी अभी आपको और भी बताएंगे कि इसका क्या कॉम्पोजिशन होगा। आने वाले दिनों में और स्पष्ट तौर पे हम आपको उसके बारे में सूचना देंगे। लेकिन मैं जयराम जी से आग्रह करता हूं कि जय हिंद सभाओं के विषय में भी आपसे कुछ स्पष्ट तौर पे बताएं।